नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। कल शाम की चर्चा में नर्मदा जी की उत्पत्ति के विषय में बहुत विस्तार से तो नहीं, किंतु स्कंद पुराण के अंदर रेवाखंड के प्रकरण में 10,000 श्लोकों में नर्मदा जी की उत्पत्ति, नर्मदा जी का महत्व इस विषय में समझाया गया है। तो आज की चर्चा में हम ये करेंगे, नर्मदा जी संतों को अतिशय प्रिय है और संत तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए नर्मदा जी को चुनते हैं। और हमारे साधुओं में भी एक कहावत है, जिसके जीवन में वैराग्य की कमी हो, तितिक्षा न हो, मन बहुत अधिक भटकता हो, तो ऐसे लोगों को नर्मदा जी के तट पे जाना चाहिए। तपंगरेवा तटंकोरियात, तपस्या नर्मदा जी के किनारे। यह भगवान शिव की पुत्री हैं। शिव प्रियम एकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। ऐसी बात मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। और जो है नर्मदा जी का तट साधकों का तट है, और गिरी वनवासी लोग जो हैं, जो पहाड़ों में, जंगलों में निवास करने वाली जनजाति लोग हैं, उनका आश्रय स्थल भी ये है। तो मैं कल आपको बताया था, वो शायद इस प्रकरण में ना आया हो। नर्मदा जी के किनारे से पूर्व हम नेपाल के मोरंग वन में थे, जहाँ पे सिद्धेश्वर बाबा बनखंडी जी महाराज की तपस्थली के रूप में वहाँ अखंड ज्योति और अखंड धुनी उनकी हमेशा जलती रहती है। नेपाल राज्य की ओर से वह जंगल को धुनी के लिए सुरक्षित किया है। वह धुनी हमेशा जलती रहे, उसमें से वहाँ रहने वाले साधु जंगल से कोई लकड़ी ले लें तो उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो वहाँ नर्मदा जी के किनारे से एक संत पहुँचे जबलपुर से, सिद्ध बाबा की टेकड़ी करके एक जगह है, उन्होंने अपना निवास स्थान वहाँ बताया। तो वह भी अक्सर साल में एक बार नर्मदा जी के तट पर आते थे, नहीं वो धुनीवन में आते थे, और बाबा बनखंडी जी को रोट प्रसाद का भोग लगा करके उनसे आशीर्वाद लेते थे। तो हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि उस महात्मा को हम पहली बार देखे थे। कहने लगे हम नर्मदा खंडी हैं। मैंने कहा कहाँ पे है नर्मदा? तो उन्होंने बताया। वैसे हमने पहले भी नर्मदा जी का नाम तो सुना था, पर नर्मदा नदी बहती किधर है, और उन्होंने एक शब्द ये भी बोला हम नर्मदा खंडी हैं। तो हमने सोचा कि ये नर्मदा खंडी क्या होता है। तो मैंने कहा नर्मदा खंडी माने क्या होता है? कहते हैं जो नर्मदा तट पर निवास करते हैं। हमें उनकी ये बात तो सदुकड़ी भाषा में थी, किंतु बहुत अच्छी लगी कि जो नर्मदा जी के तट पर निवास करते हैं वो नर्मदा खंडी होते हैं। तो हमने कहा आप कब जाओगे? कहते हैं कल जाएंगे। तो मैंने कहा हम भी चलें? कहते हैं चलो। तो हम उनके साथ हो लिए। वहाँ से हम लोग जो हैं ये जबलपुर पहुँचे। रात्रि के समय सिद्ध बाबा की टेकड़ी में
रात्रि को निवास किया। सवेरे वो महात्मा 4 बजे उठे और हमसे भी कहने लगे चलो नर्मदा जी नहाने के लिए चले। तो सिद्ध बाबा की टेकड़ी से ग्वारी घाट नर्मदा जी का तट 6 किलोमीटर की दूरी में था लगभग। तो हम लोग उनके साथ पैदल चले। उस समय इतनी सघन बस्ती भी नहीं थी। वह 6 किलोमीटर के रास्ते में कोई एक आध मंदिर होता था और अक्सर झाड़ियाँ थी। तो हम लोग नर्मदा जी के तट पे पहुँचे। अनेक लोग नर्मदा जी के किनारे पे स्नान कर रहे थे। जोर जोर से नर्मदे हर की धुनी सुन कर रहे थे। कोई नर्मदा जी को जल चढ़ा रहा था, कोई फूल चढ़ा रहे थे। इतने में जहाँ पे हम लोग नहा रहे थे ग्वारी घाट पे, इतना पानी भी उस समय यहाँ पे नहीं था, क्योंकि बरगी बांध बना नहीं था। घुटने घुटने तक पानी था। हम लोग भी उस पार जाने के लिए तैयार हुए। उस तट पर हमको 2 महात्मा, वैष्णव महात्मा नर्मदे हर कहते हुए सुनाई दी। अब हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, जहाँ देखो नर्मदे हर। तो हम लोग उस पार गए। वो दोनों अच्छे संत थे। एक का नाम था मोहनदास, एक का नाम था राघवदास। राघवदास जो संत थे वो जनकपुर के थे। मोहनदास जी अयोध्या के अगल बगल में कहीं उनका घर था। मैं उनका पूर्वाश्रम था कि मैं उनका नाम यानी उस जगह का नाम भूल गया हूँ। तो वो दोनों उस पार नहा रहे थे। नहा के बभूति लगाए तो हम लोग भी चले गए। उस समय हम भी बभूति लगाते थे। तो हमने कहा कहाँ रहते हैं? कहते हम नर्मदा खंडी हैं। जिससे पूछो वही कहता था नर्मदा खंडी है। मैंने कहा रहते कहाँ हैं? कहते हैं कहीं नहीं, नर्मदा जी के तट पर रहते हैं और नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। उस समय परिक्रमा हमने पहली बार सुनी। तो मैंने कहा वो क्या होती है? कहते हैं जैसे आप मंदिर में परिक्रमा करते हैं वैसे नर्मदा की परिक्रमा। मैंने कहा मंदिर तो सीमित क्षेत्र में रहता है, ये नर्मदा तो बहुत लंबी है। कहते हैं 3 साल 3 महीने 13 दिन लगते हैं इसकी परिक्रमा करने में। और वैसे साधु लोग से चलते हैं तो साल भर में भी, 1.5 साल में भी पूरी कर लेते हैं। तो हमने कहा कोई भी कर सकता है? कहते हैं हाँ, हम कोई आप भी कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे करें? कहते हैं बस नहाओ, एक कमंडल में पानी भर लो और चल दो नर्मदा जी के किनारे नर्मदे हर करते करते। तो हमें उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। उनके साथ हम भी हो लिए। उस समय ग्वारी घाट के ऊपर एक पेड़ था, शायद वो नीम का पेड़ था या ये जो है इमली का पेड़ था। मेरे को उसकी विस्मृति हो गई। उसके किनारे एक संत रहते थे, वयोवृद्ध थे, एक झोपड़ी बना के। तो मैंने उनसे पूछा कब से रहते? कहते हैं नर्मदा जी के किनारे परिक्रमा किए और तब से नर्मदा हमको छोड़ती नहीं, हम इसी के तट पर रहते हैं। उनकी बात भी मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो हम लोग वहाँ गए तो महात्मा जी ने थोड़ा जलपान करवाया और वो जो महात्मा हमारे साथ थे, हमने कहा हम भी नर्मदा परिक्रमा में जा रहे हैं, फिर अगर ठीक से लौटे तो आपसे हम मिलेंगे। तब हम लोग नर्मदा जी के किनारे चले। तब हमें नर्मदा जी के महत्व का पता लगा। नर्मदा सचमुच ये संतों की साधना की भूमि है। हर जगह पे हमारे यहाँ पर नर्मदा जी के तट पर एक कहावत है, नर्मदा भूखा उठाती है, भूखा सुलाती नहीं है। तो हम लोग पहले दिन ग्वारी घाट से चले। बच्चा अवस्था थी, लगभग मैं 60 की बात आपको बता रहा हूँ। उस समय 60 का समय था। तो हम लोग यहाँ से भेड़ा, ये जबलपुर से भेड़ा घाट के दक्षिण तट पर पहुँचे, जहाँ से नर्मदा जी आप देखे हैं। वहाँ चेकिंग कराना, बहुत अच्छी संगमरमर की घाटियों के बीच से नर्मदा चलती है। धुआंधार प्रपात है और जो है मार्बल का जो है पूरा पहाड़, मार्बल सफ़ेद पत्थरों के बीच से
और लगभग 10-12 फुट की चौड़ाई वाला गहरी उससे नर्मदा जी बहती। यहाँ से सिर्फ वो 1 किलोमीटर है धुआंधार से। तो हम लोग चले। एक दिन हमने सोचा कि यहाँ सुनते हैं कि नर्मदा जी भूखा उठाती है, भूखा सुलाती नहीं है। तो उस दिन हम लोग चले, कहीं पे भी हम लोगों को खाने को रोटी नहीं मिली और चलते गए। और हम लोगों ने एक नियम बनाया था कि नर्मदा जी के तट पर चलना जितना हो सके, और नर्मदा जी हमको दिखती रहे इसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे और भिक्षा नहीं मांगेंगे, क्योंकि नर्मदा सबको रोटी खिलाती है, ऐसी लोगों की धारणा थी। तो उस दिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला। तो हम लोग जहाँ जाते थे वहाँ पे धुनी लगा लेते थे लकड़ियाँ इकट्ठी करके। उस समय नर्मदा जी के तट पर लकड़ियाँ बहुत मिलती थी। तो धुनी लगाए और खाने को कुछ भी नहीं मिला। हमारे साथ जो संत थे वो तो सो गए और हमारी आदत थी जप करने की। तो मैं बैठ करके नर्मदा जी में स्नान करके बैठ करके जप करने लगा। लगभग 12 बजे होंगे कि 11 में, हम लोगों के पास घड़ी नहीं थी, रात्रि हो चुकी थी। अचानक एक बड़ी मूछ वाला आदमी आया, उसकी लंबी मूछें थी। वैसे आदमियों को हमने चंबल की घाटी में देखा था। वो चंबल की घाटी में जो लोग मूछ वाले होते हैं, मैंने कहा बड़ा आश्चर्य। तो वो कुछ लाए थे टोकनी में, कहते हैं बाबा लो खाओ। मैंने कहा भाई तुम जो है कहाँ से आए? कहते हैं इससे तुम्हें क्या लेना है। और वो उसको देख के डर भी लगता था, मूछें बहुत बड़ी थी उसकी और जरा चेहरा भी डरावना शरीर का था। तो मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं देख लो। तो मैं अपने साथियों को उठाया और हम लोगों को भूख तो लगी थी। वो कलाकंद था, थोड़ा नमकीन था, भरी हुई टोकनी में लाया था। तो हम लोग जल्दी जल्दी के मारे, भूख तो थी, हमने जब छोड़ दिया और वो लोग उठ के बिना कुल्ला किए वो सब खाने लगे। इतने में हम लोगों ने उस आदमी को हम भूल गए थे ये कौन है, उसकी तरफ देखे नहीं। जब खा लिए तब भूख मिटी तो देखने लगे वो आदमी कहाँ है। तो वो मूंछों वाला व्यक्ति हमको दिखा नहीं। हम ये नहीं कहते हैं ये कोई चमत्कार था, पर किंतु हमारे लिए चमत्कार इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जहाँ कोई संभावना नहीं थी खाने की, मिलने की, और हमको नर्मदा जी के वचन पर इतना विश्वास था, नर्मदा तट पर निवास करने वाले लोगों के कहने पर नर्मदा भूखा सुलाती नहीं, भूखा उठाती है। तो हम लोगों ने खाया, देखा वो आदमी नहीं। तो उस समय हम लोगों ने ज़्यादा उस विषय में विचार भी नहीं, ठीक है आदमी आया था, दे गया, चला गया। इस तरीके से हम लोगों की नर्मदा यात्रा शुरू हुई। हमने बड़ी विलक्षणता देखी इस नर्मदा जी की परिक्रमा में, जो हमारे जीवन में एक अघटित घटना के रूप में आई। जब हम लोगों ने जबलपुर से यात्रा शुरू की, पहले दिन हम लोग भेड़ा घाट के दक्षिण तट पर थे। वहाँ हमने एक सांप देखा। जब शाम के समय हम लोग वह गए तो वो वहीं से एक सांप उतरा, वह नर्मदा जी में गया, नहाया उसने और तुरंत बाहर आ गया। थोड़ी देर जल में रहा, बाहर आ गया। तो वह सांप हमको अक्सर शूलपाण की झाड़ी तक हर दूसरे तीसरे दिन मिलता रहा। तो मैंने महात्माओं से सुना था, जो नर्मदा किनारे निवास करने वाले संत हैं, यहाँ मनुष्य ही नहीं जीव जंतु सभी नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। तो हमको वो बात याद आई कि जो महात्मा कहते थे वह सत्य है। यहाँ सांप भी परिक्रमा करता है, पशु पक्षी भी परिक्रमा करते हैं नर्मदा जी की। तो इस तरीके से हम लोगों की नर्मदा यात्रा परिक्रमा चलती रही। पर नर्मदा जी के किनारे एक विलक्षणता ये थी
साधु मिलते थे और साथ छोड़ जाता था और सब मनमौजी होते थे। कोई कहता था हम तो 3 दिन यहाँ रहेंगे और हमारी इच्छा नहीं थी, हम नहीं रहेंगे, हम आगे चले जाते थे। अच्छा, भूखा नर्मदा ने कहीं नहीं रखा। आश्चर्य की बात, ज्वारी की रोटी और जो है टमाटर की सब्जी। हमारे यहाँ नर्मदा किनारे कहावत है, कांटा भाटा नर्मदा के किनारे नहीं घाटा। ज्वारी का घाटा नहीं, कांटे बहुत होते हैं और भाटा नर्मदा जी के किनारे ये लोग कगार पे सब्जी बोते हैं, उसमें बैगन की बहुलता होती है। तो हर जगह फिर हमको कहीं वह नहीं हुआ। जब हम ब्रह्मांड घाट पर पहुँचे तो उस समय ही ठंडी बहुत पड़ने लग गई थी। तो हमारे साथ एक संत थे, उनका नाम था श्रेष्ठ मुनि। वो पंजाबी खेस रखे थे गरम। मैं उससे कहा कि अब जब नर्मदा के आश्रय हो गया तो इसको छोड़ दे। कहता है क्यों छोड़ेंगे, नीचे बिछाएंगे, ऊपर ओढ़ेंगे। उसी दिन रात्रि के समय 12 बजे की 1 बजे का समय होगा, हम नर्मदा जी की बालू में सोए थे। वो महात्मा मेरे से कहने लगा, हमको उस समय लोग त्यागी जी कहते थे, त्यागी बाबा, क्योंकि हम एक कॉपी नहीं पहनते थे और खुले मैदान में रहते थे। कहता त्यागी जी उठो उठो, मेरा कोई वह चद्दर उठा के ले जा रहा है, भग रहा है, उठो दौड़ो उसके। मैंने कहा क्यों दौड़ता है, नर्मदा ही इस रूप में आके तेरा चद्दर ले गई है, सो जा चुपचाप। तो वो भी सो गए। पर देखो बड़ा आश्चर्य, ठंडी पड़ रही थी, वो महात्मा हमसे ज़्यादा सोया और सवेरे 4 बजे हम लोग उठ जाते थे। मैं उठ के बैठा, वो अब उसको नींद आ रही थी। मैंने उठाया उसको, नहा के आया नर्मदा जी में तो उठाया। कहता गुरु भाई बड़ा आनंद, हम लोग साधुओं में परस्पर बोली में गुरु भाई कहते हैं। कहता गुरु भाई बड़ा आनंद आया, जितनी गर्मी ये चद्दर में नहीं थी उससे ज़्यादा गर्मी खुले में रही। मैंने कहा नर्मदा का अनुग्रह है। इस तरीके से अनेक घटनाओं को देख जिसका उल्लेख करना बहुत कठिन है, पर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव माँ नर्मदा जी के तट पर हुए। हम लोग रात्रि को नर्मदा जी के किनारे ही सोते थे। अनेक तरह की जो है नर्मदा जी की कलकल धुन करती हुई धारा में अनेक तरह के अनुभव हुए, किंतु एक सबसे बड़ा अनुभव हमको ये हुआ, एक कोई जो है निमाड़ का ही रहने वाला था, नर्मदा जी के किनारे ही उसका गांव था। वो लड़का जन्मांध था, उसकी माँ मर गई थी, उसके पिताजी ने दूसरी शादी की और वह दूसरी औरत जो आई उसकी विमाता ने उसको सहन नहीं किया, उसको भोजन नहीं देती थी। उसने सोचा क्या करें, नर्मदा जी के किनारे चल दें, अब हमारी माँ नर्मदा है। तो नर्मदा जी के कभी कभी हमें भी मिलता था वो, मैं उसका हाथ पकड़ के ले जाता था और कभी कभी वह अकेला भी हो जाता था। तो अचानक एक दिन ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना हमने देखी। अचानक जो है वह नर्मदा जी के किनारे कगार थी जहाँ रास्ता नीचे चलने का नहीं था। वो किसी ने उसको देहाती आदमी कोई मिला होगा, वो कगार का रास्ता बता दिया, इस रास्ते चलना। वो गया तो धीरे धीरे, अंधा तो था ही, वो रास्ता भूल गया। तो इतने में वो कगार में के नीचे गया, यानी कगार के बिल्कुल किनारे पहुंचा और इतने में वो गिर गया। कगार से गिरते ही जो है नीचे एक पेड़ था, उसने पेड़ को पकड़ लिया, यानी उसमें वो पेड़ आ गया, पेड़ को उसने पकड़ा, उसकी आंखें आ गई, नेत्र उसके आ गए। ये बढ़िया, ये घटना मैंने अपने आंखों से देखी। तो वो बड़ा भी आश्चर्यचकित हुआ, बड़ी मुश्किल से आया और दूसरे दिन वो हम लोगों को मिला तो बड़ा दौड़ते हुए आके मिला। मैंने कहा क्या बात है तुम्हारी, तुम तो दौड़ने लगे। कहते हैं नर्मदा जी ने आंखें दे दी, ये उसके सब। मैंने कहा कैसे मिली आँख?
कहता है मैं कगार से गिरा और जो है जोर से गिरा, कगार से जोर से गिरा तो मेरे को जो है एक पेड़ था उसको मैंने पकड़ा, चिल्ला करके जोर से चीख मारी तो मेरी आंखें आ गई। मैंने कहा तूने चीख नहीं मारी, ये नर्मदा जी ने तेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब तू नर्मदा के अनुग्रह को भूलना नहीं। एक तो उस व्यक्ति को मैंने देखा, फिर उसका जीव फिर मेरे को वह नहीं मिला। इसके बाद उसका क्या हुआ हम नहीं जानते, किंतु ये सत्य एक घटना थी। वह कहने लगा अब तो माँ नर्मदा जी ही हमारा आश्रय है और नर्मदा जी ही मेरी माँ है। एक इधर को ये जो है छत्तीसगढ़ में एक ठेकेदार था, कंट्रैक्टर, कबरदा का रहने वाला और देखने में बिल्कुल काला, उसको कुष्ठ रोग हो गया था। तो उसके घर वालों ने कुष्ठ रोग होने पे आदमी निकाल देता है घर से, जाओ। तो उसने सोचा कहाँ जाऊँ, नर्मदा जी के तट पे आया। जब नर्मदा जी के तट पे वो आया, हम लोग भी चल रहे थे। मैंने कहा देख एक काम ऐसा करना बाबू, तू नर्मदा जी की मिट्टी का लेपन करना और धूप में बैठना, और ये जो तेरे घाव हैं ये घाव में भी लेपन करना, और जब सूख जाए तो तू फिर नर्मदा में नहाना और नर्मदा का नाम लेना। तो उसने शुरू किया और बड़ा आश्चर्य मानेंगे, जब 3 महीने के बाद वो मेरे को मिला आदमी, तो उसका कुष्ठ रोग जो गल गए थे अंगुलियां वो तो अधूरी ही थी, पर कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। मैंने उससे पूछा ये कैसे हुआ? कहते हैं नर्मदा की कृपा से हुआ। तो उसका कुष्ठ रोग तो मैंने कहा आप घर जाएगा? कहते हैं घर जाऊंगा, आप मेरा घर तो अब नर्मदा जी का तट है। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये है अनुभव की, नर्मदा जी के किनारे जो भी जिस भावनाओं को लेकर के आता है और नर्मदा उसकी इच्छा को पूरी करती है। इसलिए इसको कल्पलता भी संत लोग कल्प वांछा तरु के रूप में भी मानते हैं। तो ये नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए हम लोग शूलपाण की झाड़ी पहुँचे और शूलपाण की झाड़ी में हम लोगों को बड़ा विलक्षण अनुभव हुआ। उस समय डबोही के एक पंडित रहते थे, वो नर्मदा जी के परम भक्त थे पर बहुत चंचल भी थे, और हमारे साथ राघव दास और मोहनदास दोनों संत हम लोग शूलपाण की झाड़ी में इकट्ठे हो गए थे। तो वहाँ की चर्चा फिर हम आपको दूसरे प्रकरण में सुन। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।